आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज आपको देखिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके देखिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए आज देखिए बात करेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है। देखिए पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि देखिए गांधी जी की देखिए जीवनी कैसे थी, किस प्रकार से देखिए इन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन देखिए भारत में देखिए देश को आज़ाद कराने में लगाया था। और देखिए एक समग्र अध्ययन करेंगे इन पर, ठीक है ना। और देखिए प्रयास करेंगे ना कि देखिए इतना आपको देखिए पूरा विस्तार से पढ़ लें इनके बारे में, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन देखिए आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। और देखिए ये भी आप लोग देखिए याद रखेंगे, अगर देखिए कोई भी देखिए अगर आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा इनसे संबंधित, तो देखिए आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए पूरा समग्र अध्ययन करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं देखिए अगर गांधी जी के बारे में, तो देखिए देखिए अभी हाल ही में इनका देखिए जयंती भी मनाई गई 2 अक्टूबर को। और देखिए जितना भी हम लोग देखिए इसको पढ़ेंगे उसका PDF आप लोग को टेलीग्राम से मिल जाएगा, श्याम एकेडमी के नाम से, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसका PDF मिल जाएगा। और देखिए ये केवल टेलीग्राम पर आप लोग को PDF के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट आते आपके देखिए एग्जाम संबंधी आते हैं अपडेट, या फिर कोई भी आती है नोटिस, वो भी आप लोग को टेलीग्राम से मिल जाती है। अगर सुबह सुबह चाहते हैं आप लोग न्यूज़पेपर की यदि कटिंग पढ़ना, देखिए तो वो भी आप लोग को श्यामानंद सर के नाम से फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को सुबह सुबह न्यूज़पेपर मिल जाता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपका देखिए गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए बोलेगा कि सर देखिए गांधी जी, देखिए अगर बोलेगा कि सर इनका देखिए जन्म बताइए, देखिए पूरा विस्तार से देखिए इनके बारे में मैं पूरा पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए जन्म कब हुआ था, तो देखिए क्या बताएंगे 2 अक्टूबर आपका 1869 में, ठीक है। देखिए कहाँ पे हुआ था, तो क्या बताएंगे गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा गया कि सर देखिए इनका जब देखिए पूरा का पूरा देखिए अगर बोलेगा कि सर इनका देखिए पूरा नाम क्या था, तो देखिए इनको प्यार से लोग देखिए मोहनदास करमचंद्र, ठीक है ना। देखिए मोहनदास करमचंद्र, मोहनदास करमचंद्र, ठीक है, इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। पूरा नाम आप लोग देखिए एकदम देखिए इतना बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग को कभी भी दोबारा गांधी जी के बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए इनके पिता का नाम क्या था, तो देखिए क्या बताएंगे करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, ठीक है ना। देखिए इनके माता का नाम था पुतली बाई, ठीक है, पुतली बाई। और देखिए अगर बोलेगा कि सर ये बताइए कि इनका उपनाम क्या था, देखिए देखिए जो भी अगर गुजरात के लोग लोकल लोग थे ना, इनको प्रेम से भाई कहते थे, क्या बोलते थे, तो इनका उपनाम क्या था, भाई, ठीक है। देखिए ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी का उपनाम क्या था, तो क्या बताएंगे प्रेम से यहाँ देखिए इनको लोग भाई कहते थे, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और देखिए इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। देखिए 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में। और देखिए जब इन देखिए इन लोगों का विवाह हुआ था, तो देखिए दोनों के आयु, जैसे देखिए गांधी जी और कस्तूरबा गांधी की उम्र भी 13-13 साल थी, ठीक है ना। तो देखिए दोनों लोगों की आयु थी 13-13 वर्ष, ठीक है। और उसी समय इन दोनों का विवाह था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए इनसे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, आप लोग देखिए 4 पुत्र का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछता भी है, ठीक है। देखिए बोलेगा देखिए इनके पुत्र 4 इनके पुत्र थे, ठीक है ना। और देखिए 4 को देखिए नाम याद रखेंगे। देखिए क्या बताएंगे, तो हरिलाल, ठीक है, हरिलाल। देखिए एक नाम पूछता है मनीलाल, ठीक है। एक देखिए पूछता है रामदास। देखिए एक नाम पूछता है आपसे देवदास। देखिए इनके 4 पुत्र थे, लेकिन देखिए कभी कभी किसी परीक्षा में पूछता है कि सर इनका 5वां पुत्र भी था, तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए ये 5वां पुत्र था नहीं बल्कि मानते थे, ठीक है। तो देखिए एक देखिए जमुना लाल बजाज, देखिए बजाज को मानते थे, ठीक है ना। देखिए इनका 5वां पुत्र देखिए जमुना लाल बजाज थे, ठीक है, देखिए जिनको ये मानते थे, और देखिए इसलिए 5वां पुत्र मानते थे, ठीक है ना। देखिए क्या बताएंगे जमुना लाल, जमुना लाल बजाज, ठीक है। और देखिए जमुना देखिए बजाज को मानते थे, इसी देखिए इसीलिए इनको जमुना बजाज को मानते हैं, ठीक है। देखिए कहा जाता है ये देखिए इनके थे, लेकिन देखिए बल्कि कहा जाता है कि जमुना लाल बजाज
बजाज गांधी जी के पांचवा पुत्र थे, क्योंकि देखिए उनको ये सबसे अधिक मानते थे, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट में आकर देखिए सब आप पाएंगे। देखिए इनका देखिए बोलेगा कि सर इनका विवाह हुआ कब था, तो देखिए डेट आप लोग याद रखेंगे 1883 में। ठीक है, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और देखिए बोलेगा कि देखिए ये 1888 में कहाँ चले गए थे, तो इंग्लैंड। ठीक है, 1888 में, तो ये देखिए ये इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना, देखिए इंग्लैंड चले गए पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब देखिए फिर बोलेगा कि सर 1891 में, तो देखिए 1891 में ये भारत आया था। ठीक है ना, ये भारत आया। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए बोलेगा कि सर बताइए 1800 तो देखिए फिर ये 1893 में चले गए अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका चले गए। देखिए पूरा विस्तार से देखिए पढ़ेंगे, और देखिए एकदम पूरा गहन अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोगों को दोबारा कभी इनके बारे में न पढ़ना पड़े। ठीक है ना, और देखिए फिर 1896 में, तो देखिए 1896 ये अपनी पत्नी और बेटा को लेकर अफ्रीका चले गए। ठीक है, देखिए आप लोग देखिए जानते भी होंगे कि देखिए यदि आप लोग भी अगर विदेश में अगर पढ़ाई करने लगेंगे, आप लोग धीरे धीरे वहाँ पर नौकरी लग जाएगी, तो आप लोग देखिए प्रयास करते हैं कि अपने परिवार को वहाँ पर लेकर चले जाएँ। तो देखिए वो देखिए यहीं के गांधी जी 1896 में देखिए पत्नी और बेटा को, ठीक है, और बेटा को लेकर अफ्रीका चले गए। ठीक है, को लेकर अफ्रीका चले गए। ठीक है, और देखिए फिर बोलेगा कि सर 1800, देखिए 1800 देखिए फिर आता है आपके 1901 में। ठीक है ना, लेकिन देखिए इसी से देखिए इसी के समय में देखिए कहाँ होता है, अफ्रीका में रंग भेदभाव होता है। ठीक है ना, देखिए देखिए 1800 देखिए 96 में ही अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका में रंग का भेदभाव होने लगा था। ठीक है ना, गोरा काला का भेदभाव, भेदभाव शुरू हुआ। ठीक है ना, और देखिए इसी में देखिए आप लोग याद रखिए, देखिए इसी में देखिए देखिए इसी में पूरा पूरा देखिए रंग भेदभाव का विद्रोह होने लगा। और तो वहीं पर देखिए इन्होंने देखिए अफ्रीका में ही गांधी जी ने देखिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है ना, नटाल कांग्रेस आप लोग याद रखेंगे, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए एग्जाम में पूछता है कि देखिए इसकी स्थापना कौन थी, तो क्या बताएंगे, गांधी जी ने अफ्रीका में। ठीक है ना, नटाल कांग्रेस के। ठीक है ना, और देखिए अगर बोलेगा कि देखिए इसी के पास में, देखिए अगर बोलेगा कि इसी के पास एक आपका स्टेशन था, देखिए देखिए जिसका नाम था पिट्स मार्टिसबर्ग। ठीक है ना, देखिए नटाल के पास देखिए एक स्टेशन था। ठीक है, और देखिए इसका नाम था पिट्सबर्ग। और देखिए इसी स्टेशन पर देखिए इन्होंने देखिए जो जो देखिए इन्होंने जो आपका टिकट लिया था, देखिए फर्स्ट क्लास का। ठीक है ना, देखिए ये फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिए थे। और देखिए फर्स्ट क्लास देखिए जो आपका टिकट लिए थे, देखिए इसी टिकट को लेकर जब ये देखिए फर्स्ट क्लास की बोगी में गए थे बढ़ने, तो वहाँ से इनको धक्के मार के निकाल दिया गया था। तो देखिए कहा गया था कि आप लोग को फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की अलाउ नहीं, आप लोग को थर्ड क्लास में जाइए। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने कहा था कि देखिए जब हमको इसमें से निकालना ही था, या फिर देखिए अफ्रीका में फर्स्ट क्लास में देखिए जितने भी काले गोरे हैं उनको देखिए जो कालों को यात्रा नहीं करना है, तो उनको टिकट क्यों दिया गया था। इसका मतलब कि ये गलती किसकी है, तो क्या बताएंगे, अफ्रीका सरकार की ये गलती है। ठीक है ना, और देखिए इसी के लिए देखिए गांधी जी ने देखिए वहाँ पर अंग्रेजों से, गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ा था। और देखिए इसी टिकट को जब देखिए जब अंग्रेजों को ये लगाना कि नहीं, गांधी जी ने पूरी की पूरी वहाँ की जनता को अपने में अंडर में मिला लिया है। और देखिए गलती सरकार की थी, क्योंकि अगर देखिए अगर किसी को अगर फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं करना है तो उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। और देखिए इसी को लेकर गांधी ने अंग्रेजों से ठीक है लड़े थे। ठीक है ना, और देखिए पूरी की पूरी अंग्रेजों को हिला डाले थे अफ्रीका में गांधी जी उसी के समय। ठीक है, 1896 में ही। ठीक है ना, और देखिए इसी के लिए देखिए इन्होंने देखिए देखिए वहीं पर देखिए उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत की थी। और देखिए साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, और देखिए उसका देखिए नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, देखिए साप्ताहिक पत्रिका निकालते। ठीक है, और देखिए इसका नाम था इंडियन ओपिनियन।
ठीक है ना। और देखिए इसी में देखिए इसका प्रकाशन उस समय ना उर्दू में नहीं होता था, लेकिन देखिए इसमें देखिए भारतीयों के विचारों को लेते थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या लेते थे, तो देखिए वहाँ पर जो जो भारतीय थे जिनके साथ भेदभाव होता था, तो देखिए भारतीयों के विचारों को इसी पत्रिका में गांधी जी लिखते थे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन खूब पूछता है। और देखिए धीरे धीरे अफ्रीका के लोग गांधी जी को पसंद करने लगे, ठीक है। और देखिए उन लोगों को लग गया था कि नहीं, पूरे अफ्रीका में कुछ भी अगर बदलाव हो सकता है तो केवल और केवल गांधी जी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब देखिए फिर बोलेगा आपसे कि सन 1901 में, तो देखिए 1901 में गांधी जी भारत चले आए थे, ठीक है ना। गांधी जी भारत आए, ठीक है। और देखिए फिर बोलेगा आपसे कि सर ये बताइए कि देखिए जब ये गांधी जी जब जब देखिए भारत आ गए थे, तो देखिए यहाँ के लोग देखिए अफ्रीका के लोग गांधी जी को पत्र लिखे, ठीक है ना। देखिए अफ्रीका के लोग गांधी जी को पत्र लिखकर बुलाए थे, ठीक है। अफ्रीका के लोग बुलाए थे पत्र लिखे, ठीक है। तो देखिए फिर गांधी जी 1902 में फिर अफ्रीका चले गए, ठीक है। देखिए फिर अफ्रीका चले गए। देखिए एकदम डेट आप लोग याद रखेंगे, देखिए विस्तार से प्रयास करेंगे कि आपको एक एक देखिए बातों को देखिए पूरा बताते हुए चलें, ठीक है। अफ्रीका चले गए, ठीक है ना। और देखिए अगर अफ्रीका गए तो देखिए अफ्रीका में इनकी मुलाकात किससे होती है, तो क्या बताएंगे, इनकी होती है मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है ना। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है ना। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के देखिए विचारों से ये देखिए अधिक हुए थे प्रभावित। और देखिए क्या बोले कि देखिए इन्हीं को अपना क्या माने, तो राजनीतिक गुरु, ठीक है। देखिए राजनीतिक गुरु इनके कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बोलेगा ना कि सर इनका आध्यात्मिक गुरु कौन था, देखिए आध्यात्मिक गुरु बोलेगा तो रामचंद्र, ठीक है ना। उनका नाम था रामचंद्र, ठीक है। और देखिए राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब बोलेगा आध्यात्मिक गुरु तो क्या बताएंगे, तो आपका रामचंद्र, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले ने देखिए गांधी से कहा था कि तुम अफ्रीका में क्या कर, तुम भारत चले जाओ। और देखिए वहाँ पर जाके अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान शुरू करो, लेकिन 1 साल तक शांत रहना। देखिए इन्हीं का देखिए का नाम था गोपाल कृष्ण देखिए गोखले का कि गांधी जी 1 साल तक क्या रहना, तो वहाँ पर जाके शांत रहना, ताकि देखिए वहाँ पर अंग्रेजों का हाव भाव पहले समझना परखना, उसके बाद जहाँ जहाँ भी अंग्रेज कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ विद्रोह शुरू करना, ठीक है। देखिए ये आदेश दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए बोलेगा कि सर इनका सचिव कौन था, देखिए तो बोलेगा कि सर इनका सचिव कौन था, तो देखिए सचिव का नाम वो लोग याद रखेंगे महादेव देसाई, ठीक है। महादेव देसाई इनका सचिव था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए महात्मा गांधी ने देखिए अफ्रीका में देखिए कुछ ज्ञान प्राप्त किए थे, देखिए जैसे भूख हड़ताल की शिक्षा, देखिए गांधी जी भूख हड़ताल, देखिए इसकी देखिए शिक्षा प्राप्त की थी, तो क्या बताएंगे रस्किन से, ठीक है। देखिए इसकी शिक्षा प्राप्त किए थे, तो क्या बताएंगे रस्किन से प्राप्त किए थे ये भूख हड़ताल की शिक्षा, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा कि सर आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त किए थे ये, देखिए आंदोलन करने पर भी देखिए सरकार से अपनी बात हम लोग देखिए मनवा सकते हैं, तो आंदोलन की प्रेरणा ये सीखे थे, तो देखिए क्या बताएंगे आपका लियो टॉल्स्टॉय से, ठीक है ना। लियो टॉल्स्टॉय से सीखे थे ये आंदोलन की प्रेरणा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। देखिए रस्किन से सीखे थे भूख हड़ताल की शिक्षा, और टॉल्स्टॉय से सीखे थे आंदोलन की शिक्षा, ठीक है ना। और देखिए अगर बोलेगा कि सर गांधी जी की कार्यशैली कैसी थी, गांधी जी की कार्यशैली, तो देखिए आप लोग इसको भी देखिए याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते थे, देखिए सबसे पहले करते थे सत्याग्रह, ठीक है। और देखिए उसके बाद करते थे तो क्या बताएंगे भूख हड़ताल, ठीक है। ठीक है। और देखिए जब अगर देखिए सरकार इस पे यदि मानने को तैयार नहीं थी, तब करते थे आपका बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार। और देखिए जो इनका अंतिम हथियार था वो था आपका हड़ताल, ठीक है, हड़ताल। तो देखिए ये गांधी जी के जीवन शैली थी, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए गांधी जी देखिए सबसे पहले क्या करते थे, तो क्या बताएंगे सत्याग्रह करते थे, उसके बाद भूख हड़ताल करते थे, उसके बाद बहिष्कार, और उसके बाद आपका हड़ताल शुरू करते थे, ठीक है ना।
देखिए ये देखिए गांधी जी का शरीर है, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा कि सर शिक्षा में इनका क्या था योगदान, तो देखिए शिक्षा में आप लोग याद रखेंगे। देखिए शिक्षा में ये देखिए हमेशा बुनियादी शिक्षा की बात करते थे, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए बुनियादी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुनियादी शिक्षा का जनक किसको मानते हैं, तो गांधी जी को, ठीक है। और देखिए ये बात करते थे हमेशा बुनियादी शिक्षा का, उसमें भी बच्चों के सर्वांगीण विकास का, ठीक है। देखिए बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं हमेशा गांधी जी, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन अभी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपका कि देखिए इनको देखिए उपाधि क्या क्या मिली थी, तो देखिए आप लोग देखिए याद रखेंगे। देखिए बोलेगा कि सर उपाधि, ठीक है। तो देखिए उपाधि में देखिए सबसे पहला देखिए क्या बताएंगे आपका, अंग्रेज ने इन्हें सार्जेंट, ठीक है। देखिए अंग्रेज के द्वारा इनको देखिए क्या क्या मिलती उपाधि, तो देखिए क्या बताएंगे। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि क्वेश्चन पूछता है अंग्रेज द्वारा, तो देखिए क्या बताएंगे सार्जेंट, ठीक है। देखिए सार्जेंट की उपाधि, और एक आता है केसर ए हिंद, ये दिए थे देखिए अंग्रेज के द्वारा इनको मिलती उपाधि, ठीक है ना। और देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरा पढ़ाते हुए पूछा, ठीक है। टैगोर देखिए इन्होंने इनको उपाधि दी थी महात्मा की, ठीक है। इन्होंने इनको क्या कहा, तो महात्मा कहा था। और देखिए कब कहा था, तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए जो चंपारण के बाद इनको बोला था महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा कि सर सुभाष चंद्र बोस, तो देखिए इन्होंने इनको क्या कहा था, तो ये कहा था राष्ट्रपिता, ठीक है। ये कहा था इनको राष्ट्रपिता, ठीक है। और देखिए बोलेगा कि देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए पंडित नेहरू ने इनको क्या कहा था, तो इनको बापू कहा था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखें, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा कि सर देखिए खुदाई खिदमतगार, देखिए एक संस्था थी, देखिए खुदाई खिदमतगार, देखिए ये एक देखिए संस्था थी, ठीक है ना। और देखिए इस संस्था ने देखिए इनको क्या बोला था, तो मंगल बाबा की उपाधि दी, ठीक है। मंगल बाबा की उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए कि शेख मुजविर रहमान ने इनको जादूगर की उपाधि दी, ठीक है ना। देखिए एक था, देखिए व्यक्ति था शेख मुजविर रहमान, और देखिए इन्होंने इनको उपाधि थी जादूगर कहा था, ठीक है। जादूगर की उपाधि दी थी, ठीक है। और देखिए अगर बोलेगा कि देखिए एक आपका पिस्टन चर्चिल था, देखिए जब गांधी जी गए थे लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो देखिए उस समय देखिए बोलेगा प्रिस्टन चर्चिल, ठीक है। और देखिए इनको देखिए इन्हें और नग्न फकीर कहा था, ठीक है। तो देखिए ये पूरे के पूरे देखिए आपके गांधी जी के कुछ देखिए इतने नामों से अलग अलग लोग पुकारते, ठीक है ना। अलग अलग देखिए इनको इतनी उपाधि दी गई थी, आप लोग इसको याद रखें। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन खूब आपसे पूछता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि देखिए फाइनल देखिए गांधी जी देखिए 9 जनवरी, ठीक है। देखिए 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 1915 को, ठीक है ना। देखिए ये भारत में आ गया, देखिए पूर्ण रूप से भारत में आ गया, ठीक है ना। पूर्ण रूप से भारत में आ गया। और देखिए भारत में आए तो किसके आदेश से आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए इसी दिन देखिए पूरे देखिए भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। गांधी जी की वजह से ये मनता है, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए अब जब ये आए थे भारत में, तो देखिए 9 जनवरी 1915 को देखिए वास्तविक रूप से ये पूरे भारत में आ गए थे। और देखिए 1915 में, ठीक है। देखिए एक आपका देखिए आश्रम था काचा मैक आश्रम, ठीक है। देखिए गुजरात में देखिए एक आपका आश्रम था, देखिए उसका नाम था काचा मैक आश्रम, ठीक है। काचा मैक आश्रम, ठीक है। देखिए इसी आश्रम में इन्होंने किसकी शुरुआत की थी, तो देखिए इसी को साबरमती आश्रम बनाया, ठीक है। देखिए 1916 में देखिए इसी को बनाए थे साबरमती आश्रम, ठीक है। तो देखिए साबरमती आश्रम की नींव रखी थी, ठीक है। साबरमती आश्रम बनाया था, ठीक है ना। और देखिए इस आश्रम को देखिए बनाने के लिए जो पैसा आया था ना, देखिए वो धन कौन दिया था, तो देखिए धन दिया था आप लोग अम्बालाल साराकाई, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए धन दिया था अम्बालाल साराकाई, ठीक है।
तो देखिए इसके लिए देखिए धन आया था, अम्बाला सराबाई से इनको धन दिया गया था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखें। ठीक है, अब देखिए 1916 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है ना, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, और देखिए अगर बोलेगा कि देखिए कहाँ पे हुआ था, तो देखिए ये हुआ था आपका लखनऊ में, और देखिए इसी में ये भाग लिए थे। और देखिए इसकी अध्यक्षता किए थे, जो देखिए अध्यक्षता किए थे, तो देखिए वो थे अंबिकाचरण देखिए मजूमदार। ठीक है, ये इसके किए थे अध्यक्षता। ठीक है ना, अब देखिए इसी में सबसे पहले ये भाग लेते हैं। ठीक है, और देखिए अब देखिए इसकी देखिए इसी समय बिहार के राजकुमार शुल्क उपाध्याय देखिए शुल्क गांधी से मिले थे, और इन्होंने गांधी जी को 3/20 या फिर 3 कठिया पद्धति के बारे में जानकारी दी। ठीक है ना, देखिए इसी के समय गांधी जी को 3 कठिया पद्धति की जानकारी मिली। ठीक है, 3 कठिया पद्धति मतलब देखिए 3/20 भाग पर देखिए हमेशा क्या करना पड़ा, तो नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, और देखिए इसी के लिए देखिए इन्होंने 3 कठिया आंदोलन किया और जीत गया। ठीक है, तो देखिए 3 कठिया आंदोलन किया था। ठीक है ना, देखिए बिहार में था ये, देखिए 3 कठिया आंदोलन किए और जीते। ठीक है, किए और जीत गए। ठीक है, देखिए ये सब लोग देखिए याद रखेंगे। अब देखिए बोलेगा कि सर देखिए 1917 में, तो देखिए 1917 में देखिए चंपारण पहुँचे। ठीक है, चंपारण देखिए बिहार के पहुँचे, चंपारण पहुँचे, और देखिए यहाँ पर इनसे कौन मिले थे, तो देखिए यहाँ पर मिले इनसे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए उनसे यहाँ पर इनकी होती है मुलाकात। ठीक है ना, और देखिए एक आपका नारायण प्रसाद, देखिए नारायण सिन्हा। ठीक है ना, और देखिए साहब देखिए लिए नारायण सिन्हा, और देखिए चंपारण के लिए यहाँ पर क्या किया, तो इन्होंने भूख हड़ताल किया। ठीक है, देखिए भूख हड़ताल किए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें। ठीक है ना, और देखिए इसमें देखिए इसी में आपको देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी हड़ताल के बाद उनको उपाधि दी थी। देखिए उनको उपाधि दिया था, तो क्या बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए बोलेगा सर 1918 में, तो देखिए 1918 में अहमदाबाद आंदोलन किया। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन किए थे। ठीक है ना, मिल आंदोलन। देखिए वहाँ पर देखिए जो काम करने थे कर्मचारी ने, उनको उचित रूप से तनख्वाह, वेतन और टैक्स नहीं मिला, और उचित भत्ता नहीं मिला था। इसी को लेकर आंदोलन किए थे 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखिए और जहाँ जहाँ भी देखिए आंदोलन करते हुए देखिए शुरू किए थे, हर जगह जीतते आए। ठीक है, और देखिए 1918 में ही देखिए खेड़ा सत्याग्रह किए थे। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह किए थे। ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए हाँ 1919 में, तो देखिए 1919 में देखिए सिडनी रॉलेट एक्ट के नेतृत्व में इनॉरिकल और रॉलेट एक्ट आया, और देखिए इसी को देखिए गांधी जी ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है ना, देखिए 1919 में आया था काला कानून, देखिए उसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है ना, देखिए इसी क्या रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, और देखिए रॉलेट एक्ट आया था, तो देखिए इसी को गांधी जी ने क्या कहा था, तो काला कानून कहा था। ठीक है ना, इसी को गांधी जी काला कानून कहा था। देखिए इसका पूरे भारत में अलग अलग लोग बहिष्कार भी किए थे, और देखिए गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, ठीक है ना, और देखिए अगर बोलेगा कि देखिए 30 मार्च 1929 को स्वामी सदानंद ने इस विरोध में कर्म दो का आंदोलन चलाया था, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए 8 अप्रैल को, ठीक है 1919 को, ठीक है देखिए गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना, देखिए गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और देखिए और फिर उन्हें देखिए पंजाब में छोड़ा गया था। ठीक है ना, देखिए और उन्हें पंजाब में छोड़ा गया था, पंजाब में। ठीक है, और देखिए आप लोग देखिए जानते भी होंगे कि अगर देखिए पंजाब में देखिए 2 नेता थे, एक देखिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उन्होंने देखिए रॉलेट एक्ट के तहत उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं के विरोध में देखिए अमृतसर में देखिए लोग इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को, और देखिए उसी में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो देखिए
इसीलिए इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। सॉरी, देखिए हाँ, इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। और देखिए अब देखिए आपसे बोलेगा कि देखिए देखिए इसी के बाद देखिए देखिए जो एक घटना के बाद गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है ना, तो देखिए गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। देखिए सब आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। और देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने आपका नेटहुड की उपाधि कर दी वापस। शंकर नायक थे, कार्यकारी परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिए थे। तो देखिए इसमें देखिए घटनाएं बहुत सारी हुई थी, लेकिन देखिए हमको मुख्य रूप से पढ़ना है गांधी के बारे में, तो देखिए पूरा विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना, ठीक है। और देखिए अलग देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आते हैं आप लोगों को देखिए पढ़ते जाएंगे। देखिए फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं आपका 1920 में। तो देखिए इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है ना, देखिए इन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ठीक है ना। और देखिए धीरे धीरे देखिए ये आपका आंदोलन धीरे धीरे नींव पकड़ रहा था, क्योंकि देखिए अगर देखिए ये पूरे भारत में देखिए इस आंदोलन को देखिए गांधी ने कहा था कि हिंसा न करें और अंग्रेजों का संपूर्ण बहिष्कार करें। देखिए इसमें किसका देखिए आप अपनाए थे बहिष्कार का, कि देखिए अंग्रेजों का पूर्ण से करें बहिष्कार, लेकिन देखिए कोई हिंसा न करे। ताकि देखिए धीरे धीरे देखिए पूरे भारत में देखिए लोग इन्हीं के पूरे आंदोलन में सहयोग होना देने लगे थे। ठीक है ना। और देखिए 2 लाख विद्यार्थी स्कूल छोड़कर भारत के स्कूल के नाम से लिखवा लिए। और देखिए इसी समय देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और देखिए इसी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए तिलक की मृत्यु होती है। ठीक है ना। और देखिए ये आपका देखिए आंदोलन देखिए धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुका था। और देखिए बोले गया कि सर बताइए कि देखिए इसी के समय देखिए सन 1900 में देखिए अब देखिए धीरे धीरे आपका 1922 में आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1922 में देखिए 2 घटनाएं होती हैं। देखिए एक आपका देखिए केरला में देखिए मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह देखिए वहाँ पर लोकल लोग इसका विद्रोह करते थे। ठीक है, ठीक है ना। और देखिए एक आपका 5 फरवरी और 1922 को आपको देखिए गोरखपुर में हो गया था आपका चौरा चौरी कांड। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक देखिए पुलिस स्टेशन को पूरा देखिए आग से जला दिया गया था। तो देखिए चौरा चौरी कांड, और देखिए इसमें कई सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो देखिए इसी की वजह से देखिए गांधी जी ने देखिए उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में कोई भी अहिंसा नहीं करना है। लेकिन देखिए जब चौरा चौरी देखिए कांड हो गया था, तो देखिए इसी में कई अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। और इसी को लेकर देखिए जो ग्राम दल के नेता थे ना गांधी जी का विरोध करने लगे। ठीक है ना, देखिए ग्राम दल के जो लोग थे, ग्राम दल के नेता देखिए वो गांधी जी का विरोध करने लगे। ठीक है, देखिए गांधी जी का विरोध करने लगे। ठीक है ना, देखिए इनका विरोध शुरू हो गया था। और देखिए आप लोग याद रखें, देखिए जब इनका विरोध होने लगा था तो देखिए इसीलिए इन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है ना, और देखिए ये आंदोलन यहीं पर आके रुक गया था। ठीक है ना, और देखिए फिर आपको 10 मार्च को, ठीक है, देखिए फिर देखिए 10 मार्च 2022 को अंग्रेजों ने देखिए गांधी जी को उठाकर डाल दी जेल में। ठीक है ना, गांधी जी को डाल दिया जेल में। ठीक है, गांधी जी को जेल में डाल दिया। ठीक है, और देखिए इनको देखिए 6 साल की, ठीक है, देखिए इनको 6 साल की सुनाई थी सजा। ठीक है, 6 साल की सुनाई गई थी सजा। ठीक है ना, लेकिन देखिए आप लोग याद रखेंगे, देखिए जेल में इनका तबीयत खराब हो गया। ठीक है ना, देखिए इनका देखिए स्वास्थ्य खराब होने लगा था। ठीक है ना, तो देखिए स्वास्थ्य खराब की वजह से देखिए स्वास्थ्य खराब की वजह से इनको 1924 में ही इनको आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है, 1924 में ही आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है ना, और देखिए फिर इसी सन में देखिए गांधी जी ने देखिए 1924 में ही देखिए इन्होंने देखिए 1924 में ही देखिए कांग्रेस की किए थे अध्यक्षता। ठीक है ना, देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना, और देखिए कहाँ पर, तो क्या बताएंगे, बेलगांव में। देखिए गांधी जी ने केवल एक बार किए थे अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगांव में। ठीक है ना, कांग्रेस के था 1924 में किए थे। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है ना, और देखिए वो देखिए कहा था कि समाज की भलाई के लिए अंग्रेज ने हमें आज़ाद कर दिया है। और देखिए गांधी जी को 6 साल तक देखिए प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा भी किए थे। ठीक है, और देखिए फिर उनकी तरफ से देखिए क्या मिला था। देखिए फिर इन्होंने क्या किया था, देखिए 1922 में देखिए एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे।
देखिए 1922 में ही देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। और देखिए इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, देखिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे। हाँ ठीक है ना। अब देखिए आपसे बोलेगा कि सर ये बात देखिए फिर आपका देखिए 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 पूरे अगर अगर आधुनिक इतिहास की बात बोलूँ तो देखिए इसी में देखिए बीच बीच में देखिए कुछ ना कुछ देखिए हमेशा होता है। देखिए 1924 में आपका बलसाड़ सत्याग्रह हुआ था, बलसाड़ सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और देखिए फिर वो देखिए एक आपका देखिए बायकॉम सत्याग्रह भी हुआ था। ठीक है, देखिए फिर आपका देखिए 1927 में तो साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है, और देखिए इसका भी देखिए किए थे सतीश सभी लोग बहिष्कार। देखिए ये बना था, ठीक है ना, बना, और 1928 में भारत में आया। ठीक है, भारत में आया था। तो देखिए इसका भी देखिए सभी लोग विरोध किए थे और गांधी भी इसका भी देखिए किए थे विरोध। देखिए इसमें आपके 7 सदस्य थे और सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है ना, तो देखिए इसका विरोध किए थे सभी लोग। ठीक है ना, इसका देखिए भारत में इसका विरोध हुआ था। और देखिए किस लिए हुआ था, क्योंकि इसमें सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको भी याद रखें। ठीक है ना। अब देखिए अगर देखिए बोलेगा, देखिए अब देखिए आते हैं आपका 1919 में। ठीक है, देखिए 1929 में। ठीक है, देखिए देखिए एक देखा 1929 में तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने देखिए जो लाहौर अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ठीक है, मांग की। और देखिए 1931 में गांधी जी के भी में देखिए गांधी इरविन समझौता होता। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन, देखिए लॉर्ड इरविन, आप लोग देखिए गांधी जी के में देखिए हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है ना, देखिए इसी को बोलते थे देखिए बीच समझौता होता। देखिए क्वेश्चन देखिए पूछता है समझौता होता। ठीक है, ठीक है, समझौता हुआ था। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये देखिए इसी में लॉर्ड इरविन ने कहा था कि देखिए जो गोलमेज सम्मेलन हुआ ना उसी में भाग लीजिए। और देखिए उसी में भाग लेने के लिए गांधी जी से बड़ा रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि देखिए लॉर्ड इरविन पर देखिए ब्रिटेन वालों का देखिए दबाव था कि किसी न किसी भारतीय को ऐसे नेता को लेकर आओ ताकि जो लोग यहाँ के लोगों को बात मानते हो। ठीक है, तो देखिए इरविन ने गांधी जी से कहा था कि आप लोग वहाँ पर चलिए। ठीक है ना, वहाँ पर चलिए और किसी न किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने देखिए इनसे कहा था देखिए इरविन से कि देखिए हम चलेंगे तभी जब देखिए भारत में जितने भी कैदी थे ना, कैदी उनको आज़ाद कर दो। ठीक है ना, तो देखिए लेकिन देखिए इसी में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया था। और देखिए इरविन देखिए खेल खेल दिया गांधी जी के साथ। ठीक है, देखिए जितने भी कैद थे सबको कर दिया आज़ाद। लेकिन देखिए जो लोग देखिए गहराई से मतलब देखिए जिन पर देखिए संदिग्ध अपराध लगे थे ना उनको आज़ाद नहीं करता है। ठीक है, तो भी आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए अब देखिए बोलेगा कि देखिए गांधी जी के बारे में देखिए 1930 में। ठीक है, 1930 में इन्होंने देखिए एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए बोलेगा देखिए इसी आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों के कर और उसके काम का विरोध किया था। ठीक है ना, देखिए कर और काम का विरोध किया था, कर एवं उनके काम का विरोध किया था। ठीक है, काम का विरोध। ठीक है ना, और देखिए गांधी जी को देखिए बुलाया गया था गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है ना, तो देखिए उन्होंने देखिए गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, देखिए गांधी जी ने देखिए केवल एक गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना, एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। ठीक है, सम्मेलन में गए थे। ठीक है ना, गए थे। देखिए 1900 देखिए 30 31 32। ठीक है ना, 1930 में, 1931 में और देखिए 1932 में देखिए 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए द्वितीय और तृतीय। और देखिए तीनों में देखिए भाग लिए थे तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, और देखिए जब गांधी जी को वहाँ पर देखिए बुलाया गया था तो देखिए आप लोग ये याद रखेंगे
देखिए उनसे देखिए अलग से जो भी आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन लोगों से अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी गई थी, लेकिन देखिए गांधी ने वहाँ पर इनकार कर दिया था। लेकिन देखिए इसी के लिए फिर आपसे देखिए 1932 में पूना पैक्ट होता है, ठीक है, पूना पैक्ट, ठीक है ना। और देखिए ये हुआ था आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है ना, अंबेडकर के बीच में, ठीक है, अंबेडकर के बीच, ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसी के देखिए दोनों को देखिए बीच में क्या होता है, तो देखिए इन दोनों के बीच में हुआ था आपका कि जो SC ST है ना, जो SC के लोग हैं उनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और देखिए एक देखिए आप लोग और याद रखें, देखिए जो आपका गोल में जो देखिए जो लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में हुआ था आपका समझौता, उसी में देखिए दोनों ना सरोजिनी नायडू दोनों को महात्मा कही थी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को देखिए दोनों को महात्मा कौन बोली थी, तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। तो ये आप लोग नाम याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दोनों लोगों को लॉर्ड इरविन और गांधी जी को महात्मा कौन बोली थी, तो क्या बताएंगे आपका सरोजिनी नायडू से, ठीक है ना। ये भी आप लोग क्या देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बताएंगे, देखिए जब पूना पैक्ट हो गया था तो देखिए गांधी जी ने 1932 में देखिए किसकी स्थापना किए थे, तो देखिए हरिजन, देखिए दलितों को हरिजन कहा था। देखिए 1932 में गांधी जी ने दलितों को देखिए हरिजन कहा था, ठीक है ना। और देखिए और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे, ठीक है, किए थे, ठीक है। ये अभी आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपसे बार बार पूछता है, ठीक है ना। और देखिए अगर बोलेगा देखिए इसी के बाद गांधी जी और देखिए भीमराव अंबेडकर में मतभेद हो गया था, ठीक है। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसी के बाद गांधी जी और आपको देखिए क्या बताएंगे, तो अमेरिका के बीच में हो गया था मतभेद, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपका देखिए 1942 में, ठीक है। तो देखिए 1942 में देखिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और देखिए बी में देखिए अलग देखिए आपके देखिए घटनाएं हमेशा घटती चली आई थी, क्योंकि देखिए अगर देखिए बात बोलेगा कि देखिए 1940 में तो आपके देखिए क्या बताएंगे, तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। फिर देखिए आपके अलग अलग सन में देखिए कांड होता गया है, लेकिन देखिए हम लोग को देखिए मेन फोकस करना है गांधी के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए पूरा बताने लगेंगे तो आपका पूरा का पूरा वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और देखिए आंदोलन से देखिए शुरू किए थे, और देखिए इसी आंदोलन में सभी लोगों को ग्वालियर टैंक के पास में, देखिए इसी आंदोलन को सभी लोग देखिए ग्वालियर टैंक के पास में किए थे, ठीक है। देखिए इसी आंदोलन में देखिए ग्वालियर टैंक के पास, ठीक है, देखिए ग्वालियर टैंक के पास सभी को किए थे इकट्ठा, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए इसी में देखिए सभी लोग को देखिए बोलते कि अंग्रेजों को दबाने के लिए देखिए वायसराय लेनिन था, और देखिए उसने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया था। और देखिए उसमें देखिए कई सारे प्रमुख नेता हुए थे, ठीक है ना। देखिए राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, गांधी जी थे, ठीक है। और देखिए इसी के बाद देखिए इन्होंने देखिए एक दिया था नारा कि करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का दिया था नारा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए इसी में देखिए यह आंदोलन देखिए धीरे धीरे हर जगह इसको फैलाया जाने लगा था। और देखिए गांधी जी को देखिए आगा खां पैलेस में देखिए पूना में इनको कैद कर लिया गया था, ठीक है। तो देखिए गांधी जी को आगा खां, ठीक है, देखिए आगा खां पैलेस में देखिए पहले में जेल में डाल दिया गया था ना, जेल में डाल दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग इसको भी याद रखें, ठीक है। और देखिए अगर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए, देखिए ये बताइए, देखिए इसी के बाद देखिए पूरे भारत में अलग अलग लोगों में ना अलग देखिए ये आंदोलन देखिए शुरू होने लगा। और देखिए 11 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने देखिए रिहाई के लिए विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। देखिए इसी आंदोलन में 11 अगस्त 1942 में देखिए बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद देखिए बिहार में रिहाई के लिए विद्रोह कर दिया कि देखिए उनका देखिए एक का नाम था कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है और अंग्रेजों ने हम लोग को ज़बरदस्ती कैद किया है, तो ठीक है, रिहाई के लिए विद्रोह किया, ठीक है, रिहाई के लिए विद्रोह,
ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद देखिए आंदोलन देखिए पूरे भारत में देखिए धीरे धीरे देखिए ऐसा फैलने लगा था ना कि देखिए बोलेगा कि सर देखिए पूरे भारत में सभी लोगों को ये लग गया था कि नहीं अब ये देखिए कि अब देखिए मतलब अब ये पूरा का पूरा संभव नहीं कि पूरे भारत पर राज किया जाए, ठीक है। और देखिए जो आपका जो आंदोलन था देखिए इतना पूरे भारत में फैला था ना कि देखिए अब अंग्रेजों को ये लग गया था कि नहीं अब देखिए पूरे भारत में अब कुछ भी करना संभव नहीं रहेगा। तो देखिए इसी को लेकर देखिए पूरे भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों में अलग अलग आने लगा। देखिए संविधान सभा की निर्माण भी हुआ था। और देखिए फिर देखिए इसी के लिए को देखिए धीरे धीरे भारत में रिहाई के लिए कैबिनेट देखिए एक आया था 1946 में आया था आपका कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। देखिए इसे देखिए भारत में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। और देखिए 30 अप्रैल देखो और देखिए 30 जनवरी आपका 1948 को गांधी जी की देखिए नाथूराम गोडसे ने देखिए दिल्ली में इनको गोली मार कर हत्या कर दी, ठीक है ना, गोली मार कर हत्या कर दी गई, ठीक है। देखिए इनको देखिए गोली को मारा था तो क्या बताएंगे नाथूराम गोडसे, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ आप लोग देखिए और भी याद रखेंगे कि देखिए इन्होंने देखिए अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। देखिए अफ्रीका में देखिए फिनिक्स फार्म देखिए सबसे पहला जो इनका फॉर्म बना था ना वो फिनिक्स फार्म सबसे पहले बनाया थी अफ्रीका में। उसके बाद देखिए भारत में साबरमती आश्रम बनाया था, ठीक है। तो देखिए ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए ये पूरा का पूरा देखिए गांधी जी के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट पर जितने भी इन फैक्ट है सबका सब पूरा आप लोग को पूरा विस्तार से बता दी। और देखिए इनको देखिए गोली कहाँ मारी गई थी तो देखिए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए उसका देखिए पीछे क्या क्या कारण था देखिए अब ये इतना देखिए बताने लगे तो पूरा इतिहास बहुत बड़ा आपका बड़ा हो जाएगा और वीडियो बहुत आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखिए इस सीरीज में पूरा सॉल्व करते हैं और देखिए प्रयास करेंगे पूरा गांधी जी के बारे में आपको एक एक बातों को पूरा विस्तार से बता दिए, ठीक है। थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स। और देखिए वीडियो को लाइक सब लोग जरूर करते रहेंगे, ठीक है ना।